हेलो एवरीवन। आज हम लोग मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टी सेप अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, डेबिट का अर्थ ये लैटिन भाषा की डेबिटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट, मीन्स उसके कारण देय, और इसका अकाउंटिंग में सिंबल डी आर से लगाया जाता है। और क्रेडिट का अर्थ डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म क्रेडर, मीन्स ड्यू टू दैट, उसके प्रति देय। सिंबल ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट के लिए सी आर डॉट यूज किया जाता है। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें टू साइड्स होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में 4 कॉलम होता है और राइट साइड में भी 4 कॉलम होता है। लेफ्ट साइड कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड कॉल्ड क्रेडिट। लेफ्ट को हम डेबिट बोलते हैं और राइट को क्रेडिट। ये देखिए, अकाउंट का एक फॉर्मेट है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट को डेबिट और राइट को क्रेडिट हम लोग कहते हैं। अब लेफ्ट साइड में पहला कॉलम है डेट का, जिसमें ईयर, मंथ और डेट हम मेंशन करते। फिर पर्टिकुलर में विवरण मेंशन करते, और जेएफ जनरल फोलियो कि इस लेजर में कहाँ से जनरल की हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसका फोलियो लिखते, और अमाउंट सेम ये डेबिट पैटर्न और सेम 4 कॉलम क्रेडिट के लिए भी होते। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल 2 अप्रोच में एक्सप्लेन है अकाउंटिंग में। ट्रेडिशनल अप्रोच मींस इंग्लिश अप्रोच, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में आपका एक्सप्लेनेशन रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट और जर्नल एंट्री से है। और मॉडर्न अप्रोच में अमेरिकन अप्रोच है, और डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। आज हम अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। अमेरिकन अप्रोच। ऑल अकाउंट्स क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। अमेरिकन अप्रोच में जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर अकाउंट, सबको हम फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड करते। पहला एसेट्स अकाउंट, फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इनकम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर shape of each account like English capital letter T, as such it is often called T-shape account. किसी भी लेजर अकाउंट का शेप अगर हम देखें तो कोई भी लेजर अकाउंट टी शेप का होता है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर, इसलिए हम इसका टी शेप अकाउंटिंग कहते हैं। और इसमें वही लेजर का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ये लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन हमने मॉडर्न अप्रोच में किया था, एसेट्स अकाउंट। किसी भी एसेट्स अकाउंट में ये 8 कॉलम होंगे लेजर में, और आपको टी शेप अकाउंटिंग में पढ़ना ये है कि देखिए, कोई भी अकाउंट होगा उसका शेप इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी की तरह होगा। और डेबिट और क्रेडिट टू बैलेंस बीटी। एसेट्स अकाउंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एसेट्स अकाउंट होंगे आपके, कैश, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इन सब का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस इनका क्रेडिट होगा। जितने भी एसेट्स अकाउंट हैं सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। और डेबिट इसको इंक्रीज करेगा एसेट्स को। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होती या परचेज आप करते तो वो डेबिट में मेंशन होगा, और डिक्रीज अगर एसेट्स में होता, मीन्स किसी एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते या उस एसेट्स को सेल कर देते, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। रूल ऑफ टी शेप अकाउंट फॉर एसेट्स
डेबिट ओपनिंग बैलेंस होगा और डेबिट इसको इंक्रीज करेगा और क्रेडिट इसको डिक्रीज करेगा। और टोटल करेंगे एक्सपेंस अकाउंट। सेकंड, एक्सपेंस अकाउंट को जब हम टी शेप अकाउंट में देखेंगे तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स हैं, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में ही होते हैं, और अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट में मेंशन करते हैं। और एक्सपेंस अकाउंट का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि सारे एक्सपेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट को अगर हम टी शेप में देखते हैं तो जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ये एसेट्स का एकदम अपोजिट। और लायबिलिटीज को अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी बिजनेस के लिए एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लायबिलिटी है, तो कैपिटल में भी अगर हम टी शेप अकाउंट देखें तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, और क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग होगा कैपिटल का और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। और अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है बिजनेस में तो वो क्रेडिट से होगी, और अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट में होगी। जैसे अगर आप ड्राइंग्स करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो डेबिट में जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता, कैपिटल आपकी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में, और अगर लॉस होता तो डेबिट में। मीन्स कैपिटल अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। फिर इनकम अकाउंट। अगर इनकम अकाउंट को हम टी शेप में देखते हैं तो डेबिट और क्रेडिट इसमें भी होता है, और जितनी भी हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। इनकम जब भी मेरी इंक्रीज होगी क्रेडिट, और डिक्रीज अगर इनकम होती है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता, और जितनी भी इनकम होती है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। द रूल ऑफ टी से अकाउंट समराइज। डेबिट और क्रेडिट आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस और लायबिलिटी, इनकम, गेन और कैपिटल। अगर हम एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस को देखें तो इनका डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट इन्हें इंक्रीज करता, लेकिन अगर हम लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन को देखें तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट इंक्रीज होता है इनके अकाउंट में। और अगर एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस को हम देखते हैं तो इनका क्रेडिट डिक्रीज होता है, और अगर हम लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन को देखते हैं तो इनका डेबिट डिक्रीज होगा। ये समराइज था सारे अकाउंट का टी शेप अकाउंटिंग का रूल। अब हम मशीनरी अकाउंट देखते हैं। मशीनरी हमारी एसेट्स है, तो अगर हम मशीनरी का टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये एसेट्स अकाउंट है। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, और मशीन जब भी इंक्रीज होगी वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और मशीनरी जब भी डिक्रीज होगी वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब ये एक प्रॉब्लम है, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2020 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था और 31 मार्च 2021 को 90,000। तो अब देखिए मशीनरी अकाउंट अगर हम टी शेप में प्रिपेयर करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस मशीन का एसेट्स होने के कारण हम डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 1 लाख रुपीज आ रहा है, और बैलेंसिंग देखिए ओपनिंग मशीनरी 1 लाख की थी, क्लोजिंग 90, लेकिन अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर मेरा 10,000 आएगा। तो हम टी से के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो मशीनरी एसेट्स अकाउंट है, डेबिट इंक्रीज होता है और क्रेडिट डिक्रीज। तो
हमें ये बैलेंसिंग फिगर डिक्रीज में रिकॉर्ड करना है। अगर हमें कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि मशीन पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा और वो एज्यूम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह का टी शेप अकाउंटिंग का क्या पर्पस है अकाउंटिंग में, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट या मशीन का इंडिविजुअल अकाउंट कहीं बनाएंगे तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम देखिए जिसमें मशीन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। तो इसका अगर हम टी शेप अकाउंटिंग करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख हो गया और क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। अब ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, इट मींस कि मशीन आपकी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज मींस डेबिट में रिकॉर्ड होगा और मशीन कब इंक्रीज करेगी, जब आप परचेज करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आपको परचेज में एज्यूम करके सपोज करके डाल देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी मेरा ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000। तो जब हम टी शेप अकाउंटिंग करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस मैंने 1 लाख डेबिट में लिखा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्योंकि मशीन मेरी एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट होता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 20,000। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम परचेज मानते 50,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय डेप्रिसिएशन, और हमें मालूम है कि डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा मशीन डिक्रीज होगी तो इसलिए उसे लेफ्ट राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट के। और ये टोटल 170 हो गया। बैलेंसिंग करने के लिए जिधर का टोटल हायर होता है हम पहले उसको करते हैं, फिर वही टोटल हम डेबिट में लिखेंगे और जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 70,000, ये मेरा टू बैंक परचेज रिकॉर्ड होगा। अब कैपिटल अकाउंट पे हम आते हैं। कैपिटल अकाउंट का अगर टी शेप अकाउंटिंग हमें करना है तो आपको मालूम है कि कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी का टी शेप अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। और कैपिटल अगर मेरी इंक्रीज होती तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा राइट साइड, और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। मींस अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा कैपिटल में, और अगर लॉस हुआ तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होगा, और अगर हम विड्रॉ करते पर्सनल यूज के लिए तो भी डेबिट होगा। ये सोल ट्रेड के लिए अप्लीकेबल। ये प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग 90,000। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट टी शेप में प्रिपेयर करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस मेरा 1 लाख है कैपिटल का और क्लोजिंग 90,000। तो अब हम टोटल करेंगे तो ये 10,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल कम हुई, इट मींस कैपिटल मेरी डिक्रीज हुई है, और कैपिटल अगर डिक्रीज हुई मींस लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स नील, कि मींस कैपिटल जो डिक्रीज हुई है आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं किया है वो कैपिटल, इट मींस कि कैपिटल दो ही कारण से डिक्रीज होती, या तो आपने ड्राइंग्स किया हो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो या आपको बिजनेस में लॉस हुआ। तो ड्राइंग्स लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि नील है तो हम इसको लॉस ट्रीट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर मेरा आएगा। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम देखिए कि ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और क्लोजिंग 1,50,000। इस केस में अगर हम कैपिटल का टी शेप अकाउंटिंग करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस मेरा डेबिट 150। मींस कैपिटल मेरी 1 लाख से 150 हुई है। इट मींस कि कैपिटल इंक्रीज की तो राइट साइड हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, और वो बैलेंस मेरा 50,000 दिख रहा है हमें, लेकिन इस 50,000 को हम प्रॉफिट भी मान सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी मान सकते हैं कि बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी। तो हमें अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये जो 50,000 है इसको हम एडिशनल कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल से बैलेंस कर दें।
ये हमारा रूल था टी शेप अकाउंटिंग का। और बहुत ही समराइज्ड मैनर में अगर आपको लर्न करना हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, इन तीनों का बैलेंस डेबिट होता है। और इसके अलावा क्रेडिट बैलेंस जो है वो लायबिलिटी, इनकम और गेन। मीन्स आप जस्ट अपोजिट एक सेट अगर आपको याद हो गया कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट, एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटी, एक्सपेंस का अपोजिट इनकम, लॉस का अपोजिट गेन। इन तीनों का एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस डेबिट हो रहा है तो इनका अपोजिट क्रेडिट होगा बैलेंस। और डेबिट इंक्रीज करेगा एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस को, और क्रेडिट डिक्रीज करेगा। और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, गेन को क्रेडिट इंक्रीज करेगा और डेबिट डिक्रीज करेगा। तो टी शेप अकाउंटिंग में इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वन एंड ऑल।